हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो जल्दी से देखते हैं कल हमने क्या डिस्कस किया था। यहाँ पे हमने कहा था टाइम टू फ्लाई आ गया है। तो टाइम टू फ्लाई का मतलब क्या है कि हमें ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। ये ब्लॉक क्या है, जब आपको ऊपर की तरफ रिजेक्शन मिलता है तो आपको डिफेंसिव खेलना है, और जब आपको नीचे की तरफ कंसोलिडेशन मिलता है तो आपको शूट करना है या फिर एग्रेसिव खेलना है। तो कल हमने क्या बताया था, यहाँ पे क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को मिलने को स्टॉक आएगा और उसके ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब ये मार्केट यहाँ पे उसने लिक्विडिटी, हमने यहाँ पे दिखाया कि लिक्विडिटी बनाने के बाद लिक्विडिटी लेगा, लिक्विडिटी लेने के बाद ये मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसने लिक्विडिटी बनाई थी। तो चार्ट में चल के देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये देखिए मार्केट यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक लिक्विडिटी बनाई थी, यहाँ पे एक लिक्विडिटी बनाने के बाद इसने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे ब्रेक किया है, और उसी का एक्स्ट्रा मूव से हमको एक ट्रेड मिला था। ट्रेड में डिस्कस करूँगा बाद में, लेकिन इसी लेवल से जहाँ पे मैंने आपको बताया था, वन सेकेंड, इसी लेवल से आपने ऑर्डर ब्लॉक के ही लेवल से आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, वैसे बताया था। और इसका रीज़न भी बताया था। क्या रीज़न था उसके पीछे? इसके पीछे रीज़न था कि ये मार्केट अब इतना ऊपर चला गया है तो आपको ये इस जगह पे इसको लिक्विडिटी की ज़रूरत है, इसीलिए वो आपको नीचे की तरफ दिखाएगा कि नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे जाओ। तब आप नीचे की तरफ ट्रेड करोगे। मेरे बहुत सारे जानने वालों में से बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आए थे कि मैं बहुत सारी क्वांटिटी में पी होल्ड किया हो क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो अब मैं क्या करूं? मैंने उनको बताया था कि जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, आपको पी होल्ड किया है तो उसको निकाल दीजिए, या फिर पी, और बहुत लोगों ने पी यहाँ पे लिया था। यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट नीचे मिला था इसे, तो यहाँ पे लोगों ने पी ले लिया था। मैंने उनको एग्जिट करने को बोला था, पता नहीं उन्होंने एग्जिट किया क्या नहीं, लेकिन यहाँ से हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ। अगर हमारा ट्रेड इसके ऊपर हमको मिलता तो मैंने कहा था कि हमको ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है। लेकिन जब अगर ऐसे मिलेगा, हमको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, तो हमको कहाँ तक देखना है? इस लेवल तक ही देखना है, इस लेवल तक ही। तो हम देखते हैं क्विकली हमारे चार्ट में कहाँ तक वो लेवल आई थी। ये देखिए, ये देखिए, इसके ऊपर कहाँ तक लेवल आई थी? सिर्फ और सिर्फ इसी लेवल तक आई, और मार्केट ने नीचे चला गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, कि वो आज नीचे क्यों आया, यहाँ पे जाने के बाद क्या उसने बनाया था। तो ये एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब किसी भी रेजिस्टेंस के पास स्टॉक आता है, जैसे कोई भी रेजिस्टेंस हो, रिटेल रेजिस्टेंस हो, तो उस रेजिस्टेंस पे आने के बाद मार्केट उससे ऊपर नहीं चला जाता, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो जब ये ऐसे नीचे आता है तब लिक्विडिटी बनती है। आप नीचे से जब ऊपर जाते हो तब लिक्विडिटी नहीं बनती है। नीचे आएगा तब इसके ऊपर लिक्विडिटी बनेगी, जब ये ऊपर जाएगा तब इसके नीचे लिक्विडिटी बनेगी। जैसे ही ये इतना नीचे आया तब इसके ऊपर लिक्विडिटी बहुत सारी बन गई थी। यहाँ पे हमारे पास एविडेंट है कि ये और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी अभी यहाँ पे बन गई है। तो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ पे लिक्विडिटी बनाना ज़रूरी था, इसीलिए मार्केट इस लिक्विडिटी को लेके यहाँ पे कल लिक्विडिटी बनी थी, तो इस लिक्विडिटी को आज ले लिया, और उसके बाद मार्केट नीचे आया तो क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी बन गई है। तो ये बहुत दिनों पुरानी लिक्विडिटी थी, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी होती है एग्जिट के लिए, या फिर नए ट्रेड्स डालने के लिए साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी। लेकिन ये है ऑर्डर्स, ये है फिजिकल लिक्विडिटी, जहाँ पे ये ऑर्डर्स अब रहेंगे। कल यहाँ पे बहुत सारा एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो अब एक फ्रेश लिक्विडिटी बनाने के लिए मार्केट यहाँ पे टारगेट देने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ आया है। तो हम ट्रेड में देख लेते हैं कि हमने आज कैसे ट्रेड किया, कैसे ट्रेड कर सकते थे। ये देखिए, हमने यहाँ पे 3 ट्रेड किए थे, बहुत शानदार ट्रेड मिले हमको यहाँ पे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा, इसके पीछे का नॉलेज, साइकोलॉजी आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही है, बहुत ही आसान ट्रेड था। जैसे ही ये लिक्विडिटी को लिया गया था तो हमने सोचा कि ये अब उसका ऑर्डर ब्लॉक है, तो जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक जाएगा तो हम इसकी एक्स्ट्रा मूव पे ट्रेड ले लेंगे, जो कि यहाँ पे थी। लेकिन मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ऐसे आने के बाद इस तरह से आया, लेकिन ऊपर जाने के बाद इसको उसने तोड़ा नहीं था, ये घूम गया था। तो घूमने के बाद हमको क्या नज़र आया कि यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी को मार्केट ने यहाँ पे खा लिया है। तो इसका मतलब क्या है, लिक्विडिटी को खाने के बाद आपका अगर ये पॉइंट, ये लेग अगर ब्रेक होता है, तो इसका मतलब ये है कि एक ऑर्डर ब्लॉक है। और ऑर्डर ब्लॉक का एक एक्स्ट्रा मूव भी होता है, वो कौन सा था, जहाँ से एक्स्ट्रा पैसा डालना पड़ा आपको। अगर नीचे जाना ही था, इस लेवल से नीचे जाना ही था, तो आपने ये लेवल ब्रेक ही क्यों किया?
तो इसका मतलब क्या है कि ये उनका एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे पड़ा है, उसको लेने के लिए वो आएंगे और फिर वापस ऊपर जाएंगे। तो ये लेवल था हमारे लिए एक एंट्री का लेवल था। लेकिन हमने यहाँ पे एंट्री किस लेवल से की थी कि आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कल भी बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद लेना। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक की एंट्री थी। जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर बेयरिश बन रहा था तो ऊपर जाने के बाद इसने ये स्ट्रक्चर तोड़ दिया था। तो यहाँ पे हमारा एक बेयरिश ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, जहाँ पे हमने ट्रेड ले ली थी। ट्रेड लेने के लिए हमारे पास तीन रीज़न थे। एक तो एक्स्ट्रा मूव का, ऑलरेड, लेकिन हमने एंट्री यहाँ पे क्यों की, हो सकता है मार्केट बुलिश हो, एग्रेसिव हो, तो यहाँ पे टच करके सीधा ऊपर की तरफ निकल जाए। और उसी लिए हमने इस वीक के ऊपर एंट्री नहीं ली, हमने ये बॉडी के आसपास एंट्री ले ली थी बहुत सिक्योरली। दूसरा ट्रेड हमारे लिए क्या था, यहाँ पे देखिए इस कैंडल, ये जो कैंडल देख रहे हो उसके ऊपर का डॉट देख रहे हो, यहाँ पे एक इम्बैलेंस था, यहाँ तक का इम्बैलेंस था। तो ये इम्बैलेंस को भरने आ सकता था, इसीलिए यहाँ पे एक ट्रेड था, इम्बैलेंस ट्रेड, ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड, और एक था एक्स्ट्रा मूव ट्रेड, और एक स्ट्रक्चर ब्रेक ट्रेड था। तो ये सारे ट्रेड हमको बता रहे थे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला था, तो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। और हमको ये श्योरली पता था कि ये एक्स्ट्रा मूव को टच करने के लिए ड्रॉडाउन जरूर देगा, अपने बाइंग लेवल से ड्रॉडाउन जरूर देगा। तो ऊपर आने के बाद वापस उसने ऊपर की लिक्विडिटी बनाई, एंड देन उसने अपना मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ लेके गए। तो हमने, हमारे टारगेट कहाँ पे था, हमारा एक, ठीक है, ये लेवल पे एक रिजेक्शन ऑलरेडी उसको मिल गया था। तो इसके नीचे की जो लिक्विडिटी थी लेने के बाद उसको टच नहीं किया गया था। तो हमने इस कॉमन एरिया को एक बार के लिए टारगेट रखा, और वहाँ पे हमने टारगेट को बुक किया। टारगेट हम कैसे बुक करते, एक साथ बुक करते कि नहीं, हम कैसे बुक करते, जैसे ही हमको रिजेक्शन देके हम उसको बुक करते रहते हैं। जैसे ही उसने ये लेवल को ब्रेक कर दिया था तो हमने स्टार्ट कर दिया बुक करना, इस लेवल पे बुक किया, थोड़ा इस लेवल पे बुक किया, फिर ये कॉमन लेवल थी यहाँ पे बुक किया, और बाकी का यहाँ पे उसको निकाल दिया। तो दूसरा, जब हमने इस लेवल तक पहुँचे तो फिर यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ आपको मैं। ये जो देख रहे हो आप, ये सब, ये जो चर्निंग देख रहे हो, वो चर्निंग के सामने चर्निंग कहाँ पे बना था, बराबर इसी लेवल पे चर्निंग बना था। इसीलिए हमने यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लिया, एंड देन वी आर वाचिंग मार्केट की अब मार्केट यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, कोई मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक देगा, या फिर मैं इस लाइन को वॉच कर रहा था, इस लेवल्स, इन दोनों लेवल्स को वॉच कर रहा था। क्योंकि यहाँ से नीचे पैसा डालने के बाद आपने ऊपर ब्रेक किया तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीचे पैसा डालने के बाद आपने ब्रेक किया तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये सोच रहा था कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस होके यहाँ पे आए या फिर यहाँ पे आए, और वापस एक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मिलने के बाद हम ऊपर की ट्रेड ले लेंगे। तो ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे मार्केट ने उससे पहले एक इंडिकेशन बता दिया था। क्या इंडिकेशन था, जाहिर सी बात है, अगर आप एक अच्छे से वन साइडेड मूव देखो तो ये वापस भरने के लिए तुरंत तभी नहीं आ सकता, उसके पहले एक मूव देगा आपको। यहाँ से बहुत सारे पी पोजीशंस क्रिएट हुए होंगे, तो इसीलिए उसके ऊपर की स्टॉप लॉसेस को आपको लेना है, इसीलिए मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे मिला था हमें, सेकंड ट्रेड कैसे मिला था, देखिए जब मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा था, ऑलराइट, तब तक तो कुछ डायरेक्शन नहीं था हमारे पास, बस ये एक साइकोलॉजी थी कि ये अपर साइड चैनल बना रहा है। मतलब क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, मतलब ये नीचे आ सकता है और नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जा सकता है, ये एक साइकोलॉजी थी। लेकिन हम देख तो यहाँ इस लेवल पे रहते, उससे पहले उसने क्या किया, एक बार यहाँ पे टच करने के बाद वापस यहाँ पे टच किया, एंड देन वापस यहाँ पे टच करने के बाद ये जो हाइज है ना, एक बार उसने ब्रेक कर दिए। तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे दोनों साइड एक कॉमन लिक्विडिटी बन गई है। तो हम इस लिक्विडिटी को एक तो ऊपर ब्रेक करने की राह देख रहे थे या फिर नीचे, क्योंकि ऊपर अगर ब्रेक होता तो इस लेवल से हम नीचे की ट्रेड ले लेते, ऑलराइट। लेकिन ये ऊपर तब ब्रेक होने, पहली दफ़ा कहाँ पे ब्रेक हुआ, नीचे पे ब्रेक हुआ। नीचे ब्रेक करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा मूव उसने यहाँ पे क्रिएट की थी इस लेवल से सॉरी, तो इसी एक्स्ट्रा मूव से हमने यहाँ पे ट्रेड स्पॉट कर दिया था। तो इस लेवल पे ये जो कॉमन लाइन है हमारी, इसी लेवल पे हमने ट्रेड को यहाँ पे एंटर किया, नीचे की स्टॉप लॉस रखी और ऊपर हम राइड कर रहे थे। तो अब हमारा टारगेट क्या था राइड करने का, देखिए जैसे कल हमने बोला था कि कहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक आ सकता है। तो इस लेवल पे क्या आपको एक ऐसी चीज़ दिख रही है जो हम हमेशा उस वहाँ पे ट्रेड करते हैं, वहाँ पे ट्रेड लेते हैं, एक्स्ट्रा मूव। एक्स्ट्रा मूव क्या होता है कि अगर आपका कॉमन लिक्विडिटी बन रही है, उसको लेने के बाद मार्केट नीचे जाता है, तो यही लेवल आपका ट्रेड बनता है नीचे के लिए, ऑलराइट। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए लास्ट, ये नहीं, एकदम लास्ट जैसे ऊपर गया था, यहाँ पे देखिए इस लेवल पे मार्केट ऊपर गया था, देन नीचे आया था। तो ये इसकी लास्ट लिक्विडिटी यहाँ पे
या लास्ट एक्स्ट्रा मूव जो इसको बोलता हूँ मैं, एक्स्ट्रा मूव या फिर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था उसका, तो ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पे क्रिएट हुआ हो गया था। तो इसी ऑर्डर ब्लॉक से हमने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट नहीं की थी, इसी ऑर्डर ब्लॉक तक हमने अपनी प्राइस को निकाला था। यहाँ से शुरू करने के बाद पहली दफ़ा यहाँ पे निकाला, फिर इस लेवल पे एक बार निकाल दिया था, फिर इस रिजेक्शन पे एक बार निकाल दिया था, और बाकी का हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो इस तरह से हमने ये 2 ट्रेड की थी। उसके बाद में मार्केट एज एक्सपेक्टेड नीचे आया था, तो हमने उसमें कुछ किया नहीं। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस लेवल पे ये जो लिक्विडिटी बनी है, तो यहाँ पे कैसे रिएक्ट होता है। तो उसके पहले मार्केट ने जब ये लिक्विडिटी लेने के बाद ये ब्रेक करके उसके ऊपर ब्रेक कर दिया, तो हमने सोच लिया कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मैंने क्या सोच लिया कि एक तो ट्रेड यहाँ से इनिशिएट हो सकता है, लेकिन जब भी एक बड़ी कैंडल देखिए, आपको एक हैमर जैसा कैंडल मिलता है, रिटेल पैटर्न ये मिलता है, तो जो ये वीक है ना, ये वीक एक्स्ट्रा मूव होती है जिससे मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो इस वीक से हमको यहाँ पे ट्रेड एंट्री करना चाहिए कभी भी, क्योंकि छोटी स्टॉप लॉस मिलती है। हमारा एक्स्ट्रा मूव का ट्रेड का या फिर ऑर्डर ब्लॉक के ट्रेड का, ऑर्डर ब्लॉक से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मूव के ट्रेड का जो स्पेशलिटी क्या है ना, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा देता है। इसीलिए उस ट्रेड को लेने की सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा मूव का ट्रेड यहाँ से शुरू हो सकता था, तो हमने यहाँ से एक बार के लिए उसको एंट्री ले ली, और हम इसके नीचे का हमने स्टॉप लॉस दे दिया था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अब ऊपर चले जाएगा, लेकिन 2 प्रॉफिट के बाद हमने एग्जैक्टली सेम रिस्क में ही ट्रेड किया था, ज़्यादा रिस्क नहीं ली थी। और आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं, तो रिस्क मैनेजमेंट का एक पुराना वीडियो है, आप वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेड ली, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे ही हम यहाँ पे आने वाला था, तो हम कुछ क्वांटिटी निकालने वाले थे, लेकिन ये फिर चर्निंग करने के बाद सीधा निकल गया, और हमारा पूरा स्टॉप लॉस को उसने खा गया था। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस भी कितना गया आप देख सकते हैं, 18 पॉइंट की स्टॉप लॉस थी। यहाँ पे देखिए 143 पॉइंट तक हमने कुछ क्वांटिटी निकालते रहे, और यहाँ पे 172 पॉइंट तक क्वांटिटी निकालते रहे। तो इसका पीछे का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने ट्रेड के लिए रुकते हो, लेवल्स आपको पता है, तो आप ट्रेड कर सकते हो। और ये सब आपको कब पता चलेगा, जब आप रिटेल पैटर्न को छोड़ के इंस्टीट्यूशनल पैटर्न्स देखने को शुरुआत करेंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को लर्न करना शुरुआत करेंगे। बिल्कुल आसान है, मैं भी पहले रिटेल पैटर्न ही यूज़ करता था, प्रॉफिट भी किए, लॉस भी किए हैं, लेकिन लॉस ज़्यादा किए हैं। इंस्टीट्यूशनल पैटर्न को फॉलो करने के बाद आप रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही पीसफुली कर सकते हो, ट्रेड सेटअप बहुत पीसफुली ढूंढ सकते हो। रिटेल पैटर्न में आप पीसफुल नहीं रहते हो, आपको हमेशा एक चिंता लगी रहती है कि ये क्या करने वाला है। इसीलिए हम रिस्क मैनेजमेंट भी कर नहीं पाते। हम सोचते हैं कि जब हमको प्रॉफिट मिले, ज़्यादा मिले, लेकिन लॉस के बारे में नहीं सोचते। लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जितना प्रॉफिट मिलता है उससे ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इंस्टीट्यूशनल पैटर्न आप अगर लर्न करना शुरुआत करोगे, तो आप पीसफुल हो जाओगे इंटरनली माइंड से। इसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे। मैं आपको चैलेंज देके बोलता हूँ कि जब आप रिटेल पैटर्न्स पे काम करते हो और ऑप्शन जैसे काम करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को उठा के बहुत थोड़े से पॉइंट्स को बुक करके प्रॉफिट कमाते हो, और आपको लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, लेकिन वो क्वांटिटी का प्रॉफिट होता है। ये रिटेल पैटर्न में हम क्वांटिटी के प्रॉफिट को लेते हैं, लेकिन जब आप इंस्टीट्यूशंस में काम करेंगे, तो आप पॉइंट्स के प्रॉफिट को लोगे, मतलब ज़्यादा पॉइंट्स आप अचीव कर पाओगे, उसके प्रॉफिट को लोगे। उससे कैपिटल बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटली फास्ट बढ़ता है, और हज़ारों से करोड़ रुपए बनने में टाइम नहीं लगता है। इसको फॉलो करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं कि कल के लिए ट्रेड कैसे किया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताने वाला हूँ। ये देखिए, जैसे इसके ऊपर लिक्विडिटी, साइकोलॉजिकल लिक्विडिटी थी, अब यहाँ पे फिजिकल लिक्विडिटी तैयार हो गई है। फिजिकल लिक्विडिटी तैयार हो गई है, मतलब लिक्विडिटी ब्रेक करने वाली है। जैसे मैंने आपको 2-3 वीडियो के पहले मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था कि महंगा और सस्ता, जैसे ही प्राइस महंगी होती है, सस्ती होने के लिए नीचे आती है, वापस पिछले महंगाई से महंगा होती है। लेकिन उसकी जो सस्ताई है ना, मतलब सस्ता होता है, वो पिछले महंगाई के आसपास ही होता है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस हमेशा ऊपर जाती है, वो नीचे आती है, और फिर ऊपर जाती है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, इसका पैटर्न देखिए आप। ये देखिए प्राइस एक्शन देखिए कैसा बन रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ पे 2 जगह आ सकती है मिलने के लिए, आ भी सकती है, नहीं भी, लेकिन इसके लिए इसके पीछे कॉमन लिक्विडिटी है। तो शायद हो सकता है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक आए, या फिर ये जो कॉमन ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस भी है। तो ये लेवल हम मार्क करके रखेंगे, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, ऑलराइट, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट अपना ऊपर बनाएगी, और 36,000 तक वो हमें टच करेगी इसके ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद। तो हो सकता है ये लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे आए या फिर ऊपर आए, वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी हमें ट्रेड कैसे करना है,
आपको पता चल गया हो कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। देखिए, इस लेवल पे मार्केट जब आएगा, आपको वही करना है। लिक्विडिटी जाती है, मतलब स्विंग के नीचे की लिक्विडिटी जाने के बाद, स्विंग का हाई ब्रेक करने के बाद देखना है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है। एंड देन ऑर्डर ब्लॉक मिलता है तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी मिलता है, एक्स्ट्रा मूव भी मिलता है, सब एक ही में है। समझना चाहिए टाइम पे, तो ये मार्केट इसके ऊपर जाएगा और ये फास्ट जाएगा। ठीक है, ये रुकने वाला नहीं है, ये फास्ट जाएगा। और दूसरा बात, अगर आपको नीचे की तरफ ट्रेड देखना है तो ये स्ट्रक्चर में आप खुद बताइए, आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चर में आपको मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ पे मिलेगा जो आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हो। जाहिर सी बात है कि स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ब्रेक होगा। ऑलराइट, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद हम नीचे के ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो हम कभी भी नीचे ट्रेड कब कहाँ से करते हैं, ऊपर से करते हैं, और बाय कहाँ से करते हैं, नीचे से करते हैं। ठीक है, इसी लेवल से हम कल भी ट्रेड करेंगे। इस लेवल को हम यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर बनने देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ट्रेड टुवर्ड्स द अपसाइड। ऑलराइट, दूसरी बात, अगर मार्केट इस लेवल तक नहीं आना चाहता है, ऑलराइट, इसके ऊपर ही रहना चाहता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ तक की लिक्विडिटी ले ली है। अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ, ये देखिए जूम करके बताऊँ, तो इसके नीचे की जो भी एक ब्रॉड लिक्विडिटी थी, आपने उसको लिक्विडिटी को उठा लिया है। मतलब क्या, मार्केट को लास्ट में जाते जाते एक ब्रेकडाउन दिखा दिया है एक लेवल से, जिससे मार्केट को ये पैटर्न मिलता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है। तो हो सकता है मार्केट कल ये मूव भी दे दे और आपको कन्विंस कर दे कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और आप यहाँ पे सेल कर दो, और देन मार्केट यहाँ से इसके ऊपर निकल जाए। क्यों? क्योंकि ये हमारा यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक इम्बैलेंस है, तो इसको लेके मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको मिलेगा तब हम ट्रेड करेंगे। ये ट्रेड नहीं करनी है हमको। ऑलराइट, हमको ट्रेड नीचे की तरफ कब करनी है, मार्केट को ब्रेक होने देना है तब करनी है। हर ट्रेड हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन जो होती है वो ज़्यादा पॉइंट्स की ट्रेड होती है। मार्केट का कन्वर्जन जो है, ऊपर जाते हुए नीचे जाने का कन्वर्जन जो है, वो कन्वर्जन हमको पूरा होने देना पड़ता है। मतलब ये मुँह छोड़नी पड़ती है, उसके बाद हम हर ट्रेड अच्छे से लेते हैं, चाहे वो ऊपर की हो नीचे की हो। ये हमारा एनालिसिस था, याद रखिए। 2 लेवल, ये एक लेवल है जिसके ऊपर मार्केट आके एक मार्केट स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा सकता है। हमेशा याद रखिए, ऊपर जाने के लिए मार्केट हमेशा क्या बनाता है, एक ये जोन बनाता है। ऊपर से नीचे आने के लिए भी ये जोन बनाता है मार्केट। तो यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कीजिए, मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट ये जोन बनाएगा और ऊपर जाएगा। और कल क्या है, कल थर्सडे है। थर्सडे यानी क्या है, लेट मी कंफर्म, कल थर्सडे है। तो थर्सडे मतलब क्या है, एक्सपायरी है। तो हो सकता है कि ये जोन जो है इधर ही इसी लेवल में हमको ये जोन देखने मिल जाए। मतलब मार्केट इस लेवल से ना घूमते हुए थोड़ा सा इस लेवल में आ जाए, इधर ही ये सब क्रिएट किए और फिर ऊपर जाए। याद रखना, अगर मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करता है तो ट्रेड नहीं लेना है, लिक्विडिटी को ब्रेक करने दीजिए, और फिर लिक्विडिटी ब्रेक पहले नीचे की करेगा एंड देन ये ऊपर निकलेगा। ऑलराइट, नीचे करने के बाद ट्रेड नीचे मिलेगी। जैसे अगर लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद नीचे की लिक्विडिटी लेता है, ऊपर जाता है इस लेवल के, तो हमको ये लेवल हमारा ट्रेड का लेवल बन जाता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, मार्केट ऊपर जाते हुए एग्रेसिव होता है, तो इस लेवल तक वेट नहीं कीजिए। ऊपर ऊपर अगर हमको इस लेवल से ऊपर प्राइस एक्शन मिलता है तो फटाक से ले लीजिए। हो सकता है कल ये टाइम पास करके एक मुंह दे दे और मार्केट क्लोज हो जाए, और दूसरे दिन सीधा गैप अप होके सीधा यहाँ से ऊपर निकल जाए, ये भी हो सकता है। तो हमारे लिए ये जो लेवल का है, ये एक ट्रेड मिलेगा, और कल हम ट्रेड बंद कर देंगे, दूसरे दिन गैप अप का ट्रेड मिलेगा, तो ये ट्रेड हम यहाँ से ले लेंगे। लेकिन इस लेवल के ऊपर सीधा मिलता है तो वापस हमारा इस पैटर्न में ट्रेड लेके ऊपर की तरफ ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये एनालिसिस था। इसमें अगर आपको कुछ भी अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब आप वीडियो तो देखते हो लेकिन बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये अगर नॉलेज यूज़फुल है, इससे आपको लगता है कि ये नॉलेज आपको आगे चल के प्रॉफिट में ला सकता है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं मेरे। थैंक यू।